नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है राजकुमार नामदेव सिंगरौली से, भगवान सिंह चौहान राजगढ़ से, सियान आर्य बड़वानी से, नेपाल सिंह जाट सागर से, अमृत प्रजापति दमोह से, चित्रा दिवाकर भोपाल से, पवन कुमार हरदा से, शिवनारायण उज्जैन से, धर्मेंद्र लोधी एमपी से, बबलू प्रजापति सागर से। इनके अलावा अशोक सविता हैं ग्वालियर से, दुर्गा प्रसाद राजपूत हैं शाजापुर से, रूप सिंह परिहार हैं शिवपुरी से, राम ठाकुर हैं कुराई से, बेडीलाल उइके हैं जबलपुर से, अनिल कुमार शर्मा हैं भोपाल से, रामवीर बॉस हैं ग्वालियर से और प्रहलाद झरिया हैं डिंडोरी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में ईद के मौके पर स्वदेशी की अपील, विदेशी सामान के बहिष्कार की बात। ईरान इजराइल यूएस तनाव का असर, दवाइयों की सप्लाई पर संकट, इंडस्ट्री ने मांगी कैश पेमेंट। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, किसानों की फसल बर्बाद। हाईटेक सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक, पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी। सतना में छिपकली वाला खाना खाकर परिवार अस्पताल में भर्ती, हालत बिगड़ी। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में ईद के मौके पर स्वदेशी की अपील, विदेशी सामान के बहिष्कार की बात। इंदौर में ईद की नमाज के दौरान शहर काजी ने लोगों से खास अपील करते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और विदेशी तथा यहूदी उत्पादों के बहिष्कार की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है कि लोग लोकल उत्पादों को प्राथमिकता दें। काजी ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया, लेकिन साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए लोगों को जागरूक किया। इस अपील के बाद शहर में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे देशभक्ति से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे विवादित बयान मान रहे हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। ईरान इजराइल यूएस तनाव का असर, दवाइयों की सप्लाई पर संकट, इंडस्ट्री ने मांगी कैश पेमेंट। अंतर्राष्ट्रीय हालात और युद्ध के चलते अब दवाइयों की सप्लाई पर भी असर दिखने लगा है। इंदौर में फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि कच्चे माल की कमी और सप्लाई चेन में बाधा के कारण दवाइयों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई कंपनियां अब उधार की बजाय कैश पेमेंट पर ही दवाइयां देने की मांग कर रही हैं। इससे छोटे व्यापारियों और अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो मरीजों को जरूरी दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार से मांग की जा रही है कि वह इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करे और सप्लाई को सुचारू बनाए। बिना ट्रांजिट पास के पहुंच रही लकड़ी चिप्स फैक्ट्रियों पर सवाल। इंदौर में आलू चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रियों तक बिना ट्रांजिट पास के लकड़ी पहुंचने का मामला सामने आया है। ये शिकायत वन विभाग मुख्यालय तक पहुंची है, जिससे हड़कंप मच गया है। नियमों के अनुसार जंगल से निकलने वाली लकड़ी के परिवहन के लिए ट्रांजिट पास होना जरूरी होता है, लेकिन इसके बिना ही सप्लाई होने से अवैध कटाई और परिवहन की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित फैक्ट्रियों व सप्लायर से पूछताछ की जा रही है। यदि आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये मामला पर्यावरण संरक्षण और वन संसाधनों के दुरुपयोग से भी जुड़ा हुआ है, जिससे प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जबलपुर एसएएफ में बड़ा घोटाला, पुराने बिल स्कैन कर हड़पे पैसे। जबलपुर के एसएएफ यानी कि स्पेशल आर्म्ड फोर्स में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने पुराने यात्रा बिलों को स्कैन कर उनके नाम बदल दिए और फर्जी तरीके से यात्रा भत्ता यानी कि टीए क्लेम कर लिया। इस घोटाले के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं जांच में पता चला कि इस तरीके से सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से सरकारी विभागों में वित्तीय निगरानी और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, किसानों की फसल बर्बाद। जबलपुर समेत सिवनी, डिंडोरी और दामोह जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अचानक बदले मौसम ने खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं गेहूं, चना और अन्य फसलें खेतों में ही बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसल सड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है और
और रिपोर्ट के आधार पर राहत देने की बात कही जा रही है। ये स्थिति किसानों के लिए बेहद ही चिंताजनक है। ग्वालियर में 100 से ज्यादा चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, कहा जेल से छूटने के बाद भी करूंगा चोरी। ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसने मध्य प्रदेश और गुजरात में लगभग 100 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। आरोपी बेहद चालाक तरीके से वारदात को अंजाम देता था और लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे पकड़ा और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी से चोरी का काफी सामान भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस अब उसके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी जांच, सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा नियम 1966 में संशोधन करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब अधिकारी और कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जांच प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को तेज और पारदर्शी बनाना है। वहीं इससे समय और संसाधनों की भी बचत होगी और दूर दराज के मामलों की सुनवाई भी आसानी से हो सकेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इससे जांच प्रक्रिया अधिक प्रभावी और समयबद्ध होगी। हाईटेक सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक, पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी। भोपाल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद परीक्षा में सेंध लगाई गई और पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुट गई हैं और दोषियों की तलाश जारी है। उम्मीदवारों में इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। अंबेडकर जयंती पर बीजेपी का बड़ा अभियान, घर घर पहुंचेगी पार्टी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया है। पार्टी 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक घर घर संपर्क अभियान शुरू करेगी, जिसमें कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इस अभियान का मकसद समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाना और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। पार्टी खासतौर पर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश नेतृत्व ने सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि यह अभियान आने वाले चुनावों की तैयारी का हिस्सा है और इससे पार्टी को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। ग्वालियर में बड़ा जमीन घोटाला, बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ग्वालियर में विकास प्राधिकरण से जुड़ा बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है, जिसमें नामी बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि ईवा गणेश सोसाइटी के नाम पर जमीन आवंटन में भारी अनियमितताएं देखी गईं। जांच में सामने आया कि नियमों को दरकिनार कर जमीन का फायदा उठाया गया और सरकारी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जाँच की जा रही है और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। यह मामला रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। सतना में छिपकली वाला खाना खाकर परिवार अस्पताल में भर्ती, हालत बिगड़ी। सतना जिले के रामपुर बघेलान में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक परिवार ने गलती से छिपकली मिला खाना खा लिया। खाना खाने के बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। हालत गंभीर होने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ये फूड पॉइजनिंग का मामला है, जो खाने में गिरी छिपकली के कारण हुआ था। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों को खाने पीने में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। बहु विवाह पर जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना सबूत मान्य नहीं। जबलपुर हाईकोर्ट ने बहु विवाह यानी कि पॉलीगैमी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना ठोस और वैध सबूत के बहु विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। ये फैसला एक मामले की सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें विवाह की वैधता को लेकर विवाद था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रमाण और दस्तावेज बेहद जरूरी हैं, तभी किसी दावे को स्वीकार किया जा सकता है। इस फैसले को कानूनी दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश मिलेंगे। एमपी कर्मचारी चयन मंडल में 60% पद खाली, कामकाज पर असर। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में भारी स्टाफ की कमी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कुल स्वीकृत पदों में से करीब 60% पद खाली पड़े हैं और केवल 187 में से 73 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इस कमी के कारण भर्ती प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रहने से परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया में देरी होना तय है। सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए, ताकि कामकाज सुचारू रूप से चल सके। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।